हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 9th का, जो है वर्क और एनर्जी। तो ये वर्क और एनर्जी चौक ले रहा था चौक। तो वर्क क्या है? वर्क, व्हाट इज वर्क? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है और ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आ सकता है, बहुत ज्यादा चाहत है इसकी कि तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। तो वर्क क्या है इन फिजिक्स? वर्क इज डिफाइंड एज the dot product of force and displacement। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही हमारा वर्क डन कहलाता है। अब तुम कहोगे भैया ये क्या कह रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रहा, दिमाग के अंदर नहीं घुस रहा है। तो देखो, तुमसे तुम्हारी मम्मी ने कहा बाजार से जाकर ये 10 रुपए दे दिए, बाजार जाके चीनी ले आ। तुमने वर्क डन किया। अब तुम क्या कर रहे हो? सुबह से बैठकर किताब लेकर बैठे हो, आज करेंगे टॉप, हम कल है हमारा एग्जाम। अब तुम्हें सुबह से शाम हो गई, तुम अंगड़ाई लेते हुए भैया बहुत वर्क डन कर दिया। तो मैं कहूंगा तुमने कोई वर्क डन नहीं किया, तुम झूठे हो, तुमने कोई वर्क डन नहीं किया। क्योंकि फिजिक्स की भाषा में ना तुमने कोई फोर्स लगाया, ना तुमने डिस्प्लेसमेंट की। तब देखो, ये तुम्हें स्कूल में बताते हैं कि इसका फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन ये पूरा फॉर्मूला नहीं है। इसका पूरा फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। क्या है? कोस थीटा। अब तुम कहोगे भैया ये कोस थीटा है तो तुमने डेफिनेशन में क्यों नहीं बताया? तो देखो, ये कोस थीटा ये यहाँ पर यूं दिखाता है कि जो हमारा वर्क डन है वो तुमने पॉजिटिव वर्क डन किया है, नेगेटिव वर्क डन किया है, या वर्क डन किया ही नहीं। अब कहोगे भैया पॉजिटिव नेगेटिव, अब वर्क डन भी पॉजिटिव नेगेटिव होने लग गया। तो सुनो, फिजिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव ये डायरेक्शन दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ लगते हैं और ये डायरेक्शन दिखाते हैं। अब देखो कैसे, 3 वर्क डन होते हैं। पॉजिटिव वर्क डन, अब मान लो ये तुम्हारे पास है एक खोखा ब्लॉक जो है एम, एम इसका मास है। तुमने क्या किया? इस तरफ से अपने थोर की शक्ति दिखाई और इसे ऐसे धक्का मार दिया, तो क्या होगा? यहां से घिसड़ कर यहां आ जाएगा। अब तुमने इतना डिस्प्लेसमेंट किया है बाहुबली बनकर, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, फोर्स इस तरफ लगाया, एंगल कौन सा बना? एंगल बना 0 डिग्री, 0 डिग्री का एंगल बना। और कोस थीटा के अकॉर्डिंग 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो होती है +1। अब देखो, अब कहोगे भैया ये कोस थीटा की वजह से ही क्यों होती है, हम वैसे नहीं बता सकते क्या? तो देखो, अब तुमने क्या किया, यहाँ फोर्स लगाया है इस ब्लॉक पर, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुई है। तुमने क्या किया, यहाँ पर जिस तरफ फोर्स है उस तरफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर प्लस माइनस क्या दिखाते हैं? डायरेक्शन दिखाते हैं। मान लो इसे हम ले लेते हैं प्लस डायरेक्शन इस तरफ को, और ये क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट भी प्लस डायरेक्शन पे है, प्लस प्लस प्लस, इसीलिए ये जो है ये पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि नेगेटिव वर्क डन कब होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के उल्टा होगा। मतलब अगर 180 डिग्री का हो गया, मान लो मेरे पास एक कार है जिसको मैंने पीछे धक्का मारा, वो आगे चली गई। आती है ना 10-10 रुपए की, 150-150 की भी आती है। तो देखो क्या किया, मैंने फोर्स पीछे की तरफ लगाया, उसे खींचा, क्या हुआ? वो गया आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ। तो अब हम क्या कह सकते हैं, एंगल क्या बना? कंबाइन करो, एंगल बना है 180 डिग्री का। तो अब देखो, ये 180 डिग्री का एंगल बन गया। अब 180 की वैल्यू होती है, 180 डिग्री की वैल्यू होती है कोस थीटा के अकॉर्डिंग -1। अब ये -1 आया कहां से? अब भैया जैसे आपने पॉजिटिव का बताया था वैसे हम नेगेटिव को भी बिना इस कोस थीटा की वैल्यू याद किए कर सकते हैं। तो देखो, वैसे तो तुम्हें 3 ही वैल्यू याद करनी है, लेकिन अगर तुमसे ना हो ना तो देखो, मान लो ये कार है, हाँ थोड़ी मस्त कार है, ओल्टो, ओल्टो है पता नहीं क्या है, चलो मारुति सुजुकी मान लेते हैं, हमारे पास गाड़ी है। क्या किया, ये चल रही है बहुत मस्त वेलोसिटी से, बहुत तेज चल रही है। अब क्या किया, अचानक ये आ गए सामने बूढ़े दादा,
अब बूढ़े दादा के आते ही तुमने क्या किया, फट दे ब्रेक मारा। अब ब्रेक मारते ही क्या हुआ, ये जो ब्रेक है इसने, तब ये इसके ऊपर टच हुआ, टायर के ऊपर ब्रेक, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा, और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट फोर्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने अपोजिट फोर्स लगाया। अब मान लो इस डायरेक्शन को इस डायरेक्शन को मान लेते हैं हम प्लस, इसे मान लेते हैं माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हुआ, नेगेटिव वर्क डन हुआ। ऐसे ये ब्लॉक का भी ले लेते हैं हम एग्जांपल, एम ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट फोर्स सॉरी, यहाँ पर ब्लॉक का नहीं, यहाँ पर हम कार का ले रहे हैं, कार का सी कार का। इस तरफ हमने ये डिस्प्लेसमेंट हुई, क्यों, हमने इस तरफ इसलिए इसे खींचा, इसलिए इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुई। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है, इस साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं, इस साइड को हमें नेगेटिव मान लेते हैं, प्लस माइनस माइनस। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा वर्क डन हुआ वो नेगेटिव हुआ। अब हमें पॉजिटिव आ गया, अब नेगेटिव आ गया। अब भैया ये जीरो वर्क डन का भी बता ही दो, अब इनका बता दिया तो देखो, जीरो वर्क डन कब होगा, तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला मैंने, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। 90 डिग्री कैसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बस हमें 90 डिग्री का एंगल देखना है। ऐसे भी हो सकता है, बस 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब देखो, इस एक एग्जाम्पल है जो तुम्हारे पेपर में बखूब आएगा, बिल्कुल आएगा, कुछ भी कर लो आएगा ही आएगा, गारंटी नहीं है कहीं जाकर इसे रट जाओ कह दो कि हो ही जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आना ही आना चाहिए। अब देखो, मान लो ये है हमारी धरती माता, अब क्या है, ये ग्रेविटी हमारी धरती के बीच में कहीं यहाँ बैठी है, ये जादू टोना कर कर क्या कर रही है, इस बॉल पर फोर्स लगा रही है, कह रही है इधर आ जा, इधर आ जा। अब ये आ नहीं रही बॉल, क्यों, क्योंकि बीच में आ गई धरती माता। तो क्या हो रहा है, अब तुम आए, तुमने देखा कि बॉल है भैया, तुम्हारे मन में सोचे लड्डू फूटे, तुमने अपना हथौड़ा फेंक के मारा, क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट करके ये बॉल यहाँ से यहाँ तो नहीं, तुम तो मानो यहाँ से यहाँ आ गई। अब क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, तुमने फोर्स इस तरफ लगाया, लेकिन ग्रेविटी ने फोर्स इस तरफ लगाया, तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ग्रेविटी ने फोर्स इस तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ये बॉल नीचे की तरफ अगर मूव कर जाती तो हम कहते कि ग्रेविटी ने वर्क डन किया है, लेकिन ये बॉल इस तरफ मूव कर गई, ग्रेविटी तो अब भी फोर्स लगा रही है, लेकिन ग्रेविटी ने वर्क डन थोड़ी किया है कुछ, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से थोड़ी इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारे हथौड़ी की वजह से हुई है। तो ये हो गया जीरो वर्क डन। और ये जीरो वर्क डन तब होगा अगर तुम कोस थीटा के अकॉर्डिंग देखो, तो जीरो वर्क डन तब होगा तब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 90 डिग्री कोस इक्वल होता है जीरो के। अब अगला है हमारा इसकी यूनिट। अब वर्क की यूनिट का है, तो देखो वर्क की यूनिट लिखो, वर्क की यूनिट, क्या यूनिट, अब वर्क की यूनिट का है, तो देखो वर्क की यूनिट वैसे तो 1 जूल है, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं, लेकिन इसकी एक और है, तुम इसकी जगह न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो। न्यूटन मीटर कैसे लिख सकते हो, मान लो वर्क डन, फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो रहा है, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, और वर्क डन क्या है, जूल। इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर है, और ये इक्वल टू है, इसका मतलब अगर तुम यहां पर लिखो 3 जूल तो वो 3 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। तो इसकी जगह तुम ये भी लिख सकते हो, लेकिन पेपर में अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तुमसे कहा जाए क्या यूनिट क्या है इसकी वर्क डन की, तो वो तुम जूल लिखोगे।
अब हमारा ये टॉपिक हो गया वेक्टर। अगले लेक्चर में आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एनर्जी टॉपिक देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम। और मैंने ये डिराइव कर भी दिखाया है कि उसके हर एक स्टेप पर जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो कैसे इक्वल रहेगी या चेंज होगी या ज्यादा रहेगी, कम रहेगी, वो मैंने डिराइव करके दिखाऊंगा। तो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।